आज इस्लामोफोबिया से निपटने का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन का मकसद दुनिया भर में मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ फैलने वाली नफरत और तशद्दुदामेज रवैयों की रोकथाम है। क्राइस्ट चर्च हमला इस्लामोफोबिया के मोहलिक नताइज का अक्कास था। 15 मार्च इस्लामोफोबिया से मुकाबले का आलमी दिन। इस दिन का मकसद दुनिया भर में मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ फैलने वाली नफरत और तशद्दुदामेज रवैयों की रोकथाम है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुटेरेस ने ट्वीट में लिखा कि ये दिन मुसलमानों से नफरत के जहर को खत्म करने के लिए एक्शन का मुतालबा करता है। आज और हर दिन इंसानियत का ख्याल रखते हुए तकसीम करने वाली क़ुव्वतों का मुकाबला करना चाहिए। क्राइस्ट चर्च हमला इस्लामोफोबिया के मोहल्लिक नताइज का अक्कास था। 4 साल पहले आज ही के दिन क्राइस्ट चर्च की 2 मसाजिद पर मुसल्लह शख्स ने हमले करके 51 अफराद की जान ली थी। वाक़े में 40 अफराद भी जख्मी हुए थे। न्यूजीलैंड की अदालत ने ब्रैंटन टोरेंट को एतराफ़ जुर्म के बाद बगैर पेरोल तादम मर्ग उम्र कैद की सजा सुनाई थी। गुज़िश्ता साल अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने पाकिस्तान की पेश करदा करारदाद की मंजूरी दी थी, जिसमें 15 मार्च को इस्लामोफोबिया से निपटने का दिन मनाने की तजवीज़ दी गई थी। को चेयरमैन बोल शोएब शेख के खिलाफ मनगढ़ंत, झूठा और बेबुनियाद केस। हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई। रिश्वत देने के झूठे इल्जाम के पीछे असल हक़ाइक़ बोल ले आया अवाम के सामने। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से 10 मार्च को एग्जैक्ट केस में बरियत का फैसला भी दे दिया गया, जो रिश्वत के इस इल्जाम को झूठा और बेबुनियाद साबित करने के लिए काफी है। सवाल ये उठता है, न रिश्वत लेने वाला न देने वाला मौजूद, तो फिर ये मुकदमा क्या है? गुज़िश्ता 5 सालों में ना तो कोई गवाह पेश हुआ और ना ही कोई सबूत सामने आया, जबकि कोई इंक्वायरी अमल में नहीं लाई गई। जब मुल्ज़िमान से कोई तहकीकात नहीं की गई, कुछ साबित नहीं हुआ, तो फिर ये मुकदमा क्या है? इससे कबल केस की इंक्वायरी कमेटी के सामने खुद जज कादिर मेमन ने रिश्वत के इल्जाम की तरदीद की थी और कमेटी को तहरीरी तौर पर आगाह भी किया था। इस झूठे और बेबुनियाद केस की कानूनन कोई हैसियत नहीं। सिंध हाई कोर्ट इस मुकदमे में शोएब शेख को बरी कर चुकी है, तो फिर इस नाम नेहाद इल्जाम की कानूनी हैसियत क्या है? बोल इंसाफ का मुंतजिर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।